प्रखंड में बड़हरिया में अब तक लोग राहत की सांस ले रहे थे। लोगों की चिंता कुछ हद तक कम हुई थी। राहत का एहसास कर रहे थे। लेकिन शनिवार को जैसे ही प्रखंड के जीएम उच्च विद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर से एक मरीज के पुष्टि की खबर सामने आई, वैसे ही लोगों की बेचैनी बढ़ गई। बताते चले कि आज रविवार है और आज जो प्रखंड में पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है। हालांकि इस प्रकार सन्नाटा नहीं देखा जाता था, लोग सड़कों पर दिखाई देते थे, लेकिन ऐसी कयास लगाई जा रही है कि कल जो मरीज जो है की पुष्टि हुई है क्वारंटाइन सेंटर से, जो अहमदाबाद से 6 मई को बड़हरिया लाया गया था, उसके बाद से लोगों में सनसनी है। हालांकि सनसनी जरूरी भी है, चूंकि कोरोना वैश्विक महामारी से आज पूरा देश जूझ रहा है। लोग परेशान हैं, संकट में हैं, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, राहत नहीं है। कुछ दिनों से बड़हरिया शांति बनाए हुए था, कोई मरीज प्रकाश में नहीं आया था, किसी प्रकार की घबराहट लोगों को नहीं थी। लेकिन जब से प्रवासी मजदूरों का आगमन इलाके में शुरू हुआ है, तब से एक बार फिर लोगों को कोरोना का भय सताने लगा है। बावजूद लोगों की लापरवाही इलाके में देखी जा रही थी, लोग घरों से बाहर निकल रहे थे, अनावश्यक आवश्यक घूमने के लिए सड़कों की तस्वीरें और इलाके के नज़ारे को देखने के लिए बाहर आ रहे थे। हालांकि स्थानीय प्रशासन जो है पूरी तरीके से आज भी सख्त है, ताकि कोई व्यक्ति बाहर ना निकले, अनावश्यक घूमे नहीं, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। लेकिन ऐसा देखा जा रहा था, कतिपय ऐसा देखा जा रहा था कि लोग प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे और इलाके में घूम रहे थे। लेकिन जब से मरीज सामने आया है, शनिवार को जो खबर सामने आई, उससे लोग भय में हैं, और भय स्वाभाविक भी है। यदि यह भय नहीं रहा तो कोरोना का संकट और भी बढ़ सकता है। आज तस्वीरें हम आपको बड़हरिया से दिखा रहे हैं। ये बॉर्डर है, बिशंबरपुर बॉर्डर है। कुछ दिनों पूर्व बिशंबरपुर से भी एक मरीज आया था प्रकाश में, जिसके बाद जो है प्रशासन ने यहाँ सख्ती बढ़ा दी थी। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से बड़हरिया यानी कि सिवान में प्रवेश ना कर सके। प्रशासनिक सख्ती यूँ कहें कि पूरी तरीके से सख्त है। प्रशासन कोई लापरवाही नहीं कर रही है। लेकिन आज आपको जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिशंबरपुर बॉर्डर है। कुछ दिनों पूर्व बिशंबरपुर से भी एक मरीज आया था प्रकाश में, जिसके बाद जो है प्रशासन ने यहाँ सख्ती बढ़ा दी थी। यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ से बड़हरिया यानी कि सिवान में प्रवेश ना कर सके। प्रशासनिक सख्ती यूँ कहें कि पूरी तरीके से सख्त है। प्रशासन कोई लापरवाही नहीं कर रही है। लेकिन आज आपको जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाजार की तस्वीरें हैं। बाजार में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सभी दुकानों में ताला लटका हुआ है। किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं आया है। खैर, यहाँ हमारे एक साथी मौजूद हैं, मोहम्मद फारूक मौजूद हैं, जो न्यूज़ 44 के संवाददाता हैं। इनसे हमारी बातचीत होगी कि क्या लग रहा है कि कल जो मरीज सामने आया है, मरीज के सामने आने के बाद क्या लोग भयभीत हैं, क्या उसका प्रभाव लोगों पर पड़ा है जो लॉकडाउन का उल्लंघन करते थे, क्या वे घरों का रुख कर चुके हैं। फारूक जी, कैसा लग रहा है आज की जो तस्वीर देखी जा रही है, ये पूरी तरीके से लॉकडाउन का जो है नज़ारा देखा जा रहा है। पिछले कई दिनों से लोग लापरवाही बरत रहे थे, या यूं कहें कि लोग नज़रअंदाज करके मार्केट में आने लगे थे, घूमने फिरने लगे थे। लेकिन जैसे लोगों को ये पता चला कि बड़हरिया क्वारंटीन सेंटर से एक व्यक्ति का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया है, उसके बाद से अचानक से पूरे बड़हरिया प्रखंड में सन्नाटा छा गया। लोग घर में ही पैक हो गए, वह बाहर निकलना अब नहीं चाह रहे हैं। अब उनको प्रशासन का डर नहीं, अब स्वयं इस कोरोना का डर अब उनको पता चल रहा है। ऐसे वो पहले इस तरह महसूस नहीं करते थे, या वह लापरवाही बरतते थे, वह नहीं समझते थे कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का परिणाम क्या हो सकता है, उसको नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जैसे उनको ये मालूम चला कि बड़हरिया क्वारंटीन सेंटर में एक
व्यक्ति का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आया, उसके बाद से वो लोग इतने डर गए हैं कि वो स्वयं घर पे रहने लगे हैं। या ये डर कहा जाता है, कुछ डर अच्छा होता है, इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। तो ये जो डर आज जो है, जैसा कि तस्वीरें देखी गई कि हर तरीके से पूरा सन्नाटा था, ऐसे ही सन्नाटे की ज़रूरत है ताकि तभी कोरोना जो है भागेगा और इससे मुक्ति मिलेगी। वरना इससे पहले जो तस्वीर देखी जा रही थी, क्या आपको नहीं लगता है कि कुछ लगता था ऐसा कि मैंने लोग मान नहीं रहे हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं, पुलिस को मुंह चिढ़ा रहे हैं? हाँ, पहले ये था कि पहले लोग बहुत ज़्यादा लापरवाह थे। वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दुष्परिणाम को, दुष्प्रभाव को वो नहीं समझ रहे थे। लेकिन अब उनको शायद एहसास हो गया है कि कोरोना बहुत ही घातक बीमारी है। और इस समय जो नज़ारा देखने को मिल रहा है, जितना सन्नाटा देखने को मिल रहा है, यही सन्नाटा और यही इस तरह के माहौल बनाने के लिए प्रशासन कई दिनों से लगातार प्रयास कर रही थी, रात दिन गश्त कर रही थी, लोगों को समझा रही थी कि लोग घर पे रहें। कई जगह तो ऐसी तस्वीरें भी सामने आई थी कि पुलिस जो है चल रही है, जैसे ही पुलिस की गाड़ी जो है वहां पहुंची, आगे जो लोग एकत्रित थे, जो किसी भी तरीके से भीड़ भाड़ लगाए हुए थे, वो क्या करते थे कि छिप जाते थे, आसपास शरण ले लेते थे, और पुलिस की गाड़ी जैसे निकल जाती थी वैसे ही पुनः लोग सड़कों पर आ जाते थे। क्या ऐसी तस्वीर अब आ रही है कि नहीं? नहीं, जब से ये कोरोना संक्रमित का लोगों का पता सोशल मीडिया और व्हाट्सएप के द्वारा घर घर तक पहुंचा, उसके बाद से अब स्वयं लोग अपने आप, या यूं कहें कि लोग स्वयं क्वारंटीन हो गए। कल मुझे तो जो ये जानकारी कोरोना मरीज वाली पुष्टि की थी, वो करीब 4 बजे करीब मिली थी अपने सूत्रों से। आपको कब मिली थी? लगभग 3 या 4 बजे के बाद से वह पूरी तरह से वायरल हो चुका था कि बढ़िया का एक व्यक्ति का सैंपल कोरोना पॉजिटिव आ गया है। उसके बाद से धीरे धीरे सोशल मीडिया पर भी वह वायरल होने लगा, और वायरल होने के बाद से लोग इतने डर गए कि वह, या यूं बोले कि वह सेल्फ क्वारंटीन हो गए हैं। नहीं, ये बेहतर भी है, ऐसा होना भी चाहिए। लोगों का सेल्फ क्वारंटीन होना जरूरी है, क्योंकि जान की सुरक्षा करनी है, अपने जान की, अपने परिवार की, अपने समाज की, राज्य की, जिले की, देश की। जब इस प्रकार की विचारधारा रहेगी तो शायद हमको लगता है कि कोरोना जो है बहुत जल्दी भारत से पीछा छोड़ देगा और ख़त्म हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी मंशा रही कि प्रशासन आ रही है तो भाग जाएंगे, प्रशासन को जो है वो बेवकूफ़ बनाएंगे, तो इसमें जो बाहबही लोग एहसास करते हैं, ये मुझे लगता है कि खतरनाक साबित हो सकता है। क्या नहीं, कुछ असामाजिक तत्व हैं, वही ऐसा करते थे। जो भी सभ्य लोग थे वो पुलिस प्रशासन या सरकार की जो गाइडलाइन थी उसका पालन तो कर ही रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जो पुलिस प्रशासन के मना करने के बावजूद भी सड़कों पे घूमते थे, निकलते थे। तो उनको पुलिस अपने हिसाब से उनको दंडित करती थी, उनको मुर्गा बनाती थी, या एक आध डंडा उन पे लगाया भी करती थी। लेकिन अब जब संक्रमित का पता चला है तो वह भी डर गए हैं, और यही माहौल बनाने के लिए प्रशासन लगातार अथक प्रयास कर रही थी। असल में आज चूँकि हम लोग जब आ रहे थे बड़रिया से, हम लोगों ने कवरेज के लिए जब वो रुख किया इलाके का, तो ग्रामीण इलाकों में भी हम पहुंचे थे, जहां कि हमने जो है अभी हाल में गांव से जब क्रॉस किया तो वहां देखा कि कुछ लोग एकत्रित थे। मैंने ऐसा अभी भी लग रहा है कि मैंने लोग सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। अभी भी गांव देहात में लोग उतना सक्रिय नहीं हुए हैं, या उनके दिमाग में ये चल रहा है कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हीं से कोरोना हो रहा है। यही कारण है कि वो लोग ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि उनको भी समझना चाहिए था कि बाहर से आने वाले से तो कोरोना आ ही रहा है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो बाहर से आने वाले के संपर्क में कौन कौन से लोग रहे हैं, और बाहर वाले के आने के संपर्क में रहने वाले से अगर उनका संपर्क हो जाता है तभी तो कोरोना होने की संभावना हो जाती है। ये बात लोग नहीं समझ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि जो लोग विदेश से आए हैं या बाहर से आ रहे हैं उन्हीं से कोरोना हो रहा है, और जबकि देहात में लोग नहीं आ पा रहे हैं तो लोग बेफिक्र हैं कि हमारे यहाँ तो कोई बाहर से आया नहीं, इसलिए कोरोना हो नहीं सकता। लेकिन उनको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग बाहर से आए हुए हैं उनके संपर्क में भी अगर कोई आ गया है और वह दूसरे के संपर्क में जाता है तभी कोरोना होने की खतरा बढ़ जाती है। ये बात को ये बोले कि देहात के लोग नहीं समझ रहे हैं, इसलिए वो समूह बनाकर बैठ रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, या अब टाड़ी का दिन आ गया है, अब लोग टाड़ी पीने के लिए समूह बनाकर बैठ रहे हैं।
तो नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि समझने की ज़रूरत है। अगर आज नहीं समझे तो कल का वक्त बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि कल जो स्थिति पैदा हो जाएगी, नासमझी का जो परिणाम होगा वो घातक हो सकता है। हालांकि मैं एक चीज़ और अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अब स्थानीय प्रशासन ने वाहन चेकिंग भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। जैसा कि आज लगातार चौक चौराहों पर जो अनावश्यक घूमने वाले लोग थे, जो किसी भी तरीके से किसी काम को लेकर बाहर नहीं निकले थे, उन पर आज प्रशासन का मिजाज जो है बहुत सख्त था। कुछ लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। खैर, अब हमारी चूंकि खबर हिंदी लगातार आपको अलग अलग हिस्सों से खबरें दिखा रही है, तो एक अपील होगी आप सभी दर्शकों से, नागरिकों से, कि आप जो है अपने घरों में ही सुरक्षित रहें, किसी भी तरीके से जो है कानून का उल्लंघन ना करें। और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं जो दर्शक आपको देख रहे हैं? बिल्कुल, कोरोना को हराना है तो सभी को सेल्फ क्वारंटीन पे रहना होगा। जरूरी नहीं है कि जिनको कोरोना का संक्रमण हो गया है वही क्वारंटीन पे रहें। हमको भी जब तक कि सरकार गाइडलाइन जारी की है, यानी जब तक कि वो आदेश दिया है कि आप लोग क्वारंटीन पे रहें, तो हम लोग को भी इसका पालन करना चाहिए। तब जाकर हम लोग परदेश से और देश से कोरोना का हरा पाएंगे। वरना दुनिया का सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाला अमेरिका जैसे देश आज कोरोना के सामने घुटना टेक दिया है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो अदृश्य एक वायरस है, जो अदृश्य है, जो आज पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। तमाम जो बड़े देशों की स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है, काफ़ी चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि भारत फिलहाल अभी उन सभी के हिसाब से काफ़ी ठीक है। क्या आपको ऐसा लगता है कि नहीं, भारत तो और भी देशों के अपेक्षा बहुत अच्छा है। भारत में जो चल रहा है, यानी कि जांच का भी जो व्यवस्था है या क्वारंटीन का व्यवस्था है, ये बहुत अच्छा। अगर दूसरे देशों का अगर तुलना करें तो हम लोग लगभग 10वें नंबर पे हैं कोरोना के संक्रमण फैलने का। और हमारा जांच भी अच्छा है, ठीक से चल रहा है। और ऐसा उम्मीद है कि अगर जनता जिस तरह से सहयोग कर रही है, सरकार का साथ दे रही है, इस तरह से बनाए रही, तो हम लोग बहुत जल्दी कोरोना को हरा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे फारूक जी। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनसे हमारी बात हुई थी। मैंने ये जानने का प्रयास किया, चूँकि 244 लोग जो है अभी जो जीएम उच्च विद्यालय है वहाँ क्वारंटाइन है, उनमें से जो एक व्यक्ति जो पुष्टि जिसमें हुई है वायरस की, उसमें कुछ लक्षण जो है दिखाई दे रहे थे। हालांकि और किसी प्रकार की कोई घबराने वाली बात नहीं है, बशर्ते सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें और अपने घरों में सुरक्षित रहें। कैमरामैन राजू के साथ आशुतोष श्रीवास्तव, खबर।